Hey friends, welcome back to my YouTube channel Finance Fortune. My name is डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर आपके साथ में डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ किसके बारे में? आईपीओ प्रोस्पेक्टस के बारे में। प्रोस्पेक्टस होता क्या है? कितने टाइप्स के प्रोस्पेक्टस होते हैं, आईपीओ प्रोसेस में उसका इंपॉर्टेंस क्या है, गाइडलाइंस क्या बोलती है, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ ये वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ। मेरे चैनल पर नए हो, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो फटाफट से वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन तक को दबाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में मेरे जो वीडियो आने वाला है ना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो टाइम नहीं बिगाड़ते हैं और डायरेक्टली शुरू करते हैं आईपीओ प्रोस्पेक्टस को डिटेल में समझना। चलिए आपको मैं समझाता हूँ कि ये प्रोस्पेक्टस एक्चुअली होता क्या है। अ प्रोस्पेक्टस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट इंट्रोड्यूस द कंपनी टू द पब्लिक। अगर कंपनी है, कोई भी XYZ लिमिटेड कंपनी है, उनको पब्लिक के अंदर अनाउंसमेंट करना है ना, तो उनके लिए एक ही डॉक्यूमेंट जरूरी है। कौन सा? ये प्रोस्पेक्टस। अगर प्रोस्पेक्टस नहीं है तो कंपनी कुछ भी अनाउंसमेंट मार्केट के अंदर नहीं कर सकती, पब्लिक को नहीं बता सकती। द प्रोस्पेक्टस कंटेन्स अ लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग इंफॉर्मेशन दैट एन इन्वेस्टर कैन यूज टू डिसाइड। उसके अंदर इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन होती है ना, बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी भी कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस होता है ना, वो एवरेज 300 पेज से लेकर 400 पेजेस के आसपास होता है। मतलब ये हैरानी की बात नहीं है, ये इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर होती है। 300 300 350 400 पेजेस के अंदर लिखा होता है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन के बेस पर ही आप डिसाइड करने वाले हो दैट वेदर और नॉट टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर कंपनीज आईपीओ। ये डिसीजन मेकिंग में काम आता है प्रोस्पेक्टस। इंडियन आईपीओ, द इश्यूअर हैव टू फाइल द डीआरएचपी। सबसे पहला डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, डीआरएचपी, वो अप्लाई करना होता है। जब आपको सेबी से अप्रूवल मिल जाएगा, स्टॉक एक्सचेंजेस से अप्रूवल मिल जाएगा, तो एक दूसरा ऑफर डॉक्यूमेंट जो एक्चुअल में होता है ना, प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, वो आपको आरएचपी सबमिट करना पड़ेगा पब्लिक को। सेबी में से अप्रूवल जब आ जाएगा, तब आपको आरएचपी वहां पर पब्लिक के लिए अनाउंसमेंट करना होता है। उसको बोलते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। सो बहुत सिंपल चीज है, ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसके अंदर बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन दिया जाता है, जिसके बेस पर आप और मैं डिसीजन लेंगे कि क्या कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करे, अप्लाई करे या ना करे। चलिए, पहला डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस के अंदर दो टाइप होते हैं। पहला टाइप है डीआरएचपी, दैट इज ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। दिस डॉक्यूमेंट इज द प्राइमरीली prospectus that the issuer submit to initiate the IPO process। IPO की प्रोसेस जब शुरू होती है, पहले मैंने आपको एक चीज़ बता देनी है कि IPO की प्रोसेस क्या है ना, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। ऊपर आपको आई बटन के अंदर वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, मिस मत करना। आईपीओ की पूरी प्रोसेस जाननी है ना, तो बहुत डिटेल बारीकी से मैंने आपको ये वीडियो बना के दिया हुआ है। तो जब भी आईपीओ की प्रोसेस इनिशिएट होगी ना, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो सबमिट किया जाएगा कंपनी की तौर से, कंपनी की तरफ से, वो है डीआरएचपी। क्या इंफॉर्मेशन होगी? एक तो कंपनी का ओवरव्यू होगा, आईपीओ का स्ट्रक्चर होगा, डिटेल्स ऑफ ऑफरिंग, मतलब फ्रेश इश्यू है कि ऑफर फॉर सेल है, ये वहां पर आपको देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट क्या है, प्रमोटर्स कौन है, शेयर होल्डर का स्ट्रक्चर क्या निकल के आ रहा है, उसका जो रिलेटेड रिस्क है ना, ये पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर क्या क्या रिस्क है वो आपको देखने को मिलेगा। यूज ऑफ प्रोसीड, मतलब ये पैसे आने वाले हैं ना आईपीओ से, वो पैसे का यूज कहां पर करने वाले हैं, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, ये सारी डिटेल आपको ये डीआरएचपी के अंदर देखने को मिल जाएगी। ऑब्वियसली लोगों को बताना तो पड़ेगा ना कि आपकी कंपनी एक्चुअली है क्या, करती क्या है, प्रमोटर्स कौन है, बिजनेस क्या है, आपका स्ट्रक्चर क्या है, आईपीओ कितने कितने का लेके आ रहे हो, वो सारी डिटेल आपको ये डीआरएचपी के अंदर देखने को मिल जाएगी। इट डज नॉट कंटेन डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज, प्राइस, साइज और प्राइस, कितने साइज का है, कितना बड़ा आईपीओ है और कौन सी प्राइस पर, वो सब कुछ डिस्क्लोज कब किया जाएगा पता है? लास्ट में, जब डीआरएचपी सेबी का अप्रूवल मिल जाएगा, डीआरएचपी के लिए एक्सचेंजेस में सबमिशन होगा, उसका अप्रूवल मिल जाएगा, आप आरएचपी जब फाइल करते हो ना, उस टाइम पर आपको प्राइसिंग के बारे में और इश्यू साइज के बारे में बताना होता है। सो ये सबसे पहला बड़ा डॉक्यूमेंट डीआरएचपी। चलिए आगे जानने की ये कोशिश करते हैं कि जो डीआरएसपी आप सबमिट करते हो ना, उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, कितने टाइम के लिए पर्टिकुलर डीआरएसपी वैलिड होता है। फॉर मेन बोर्ड आईपीओ, राइट, सेबी प्रोवाइड्स एन ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट टू द डीआरएचपी विद इन 30 डेज। आपने सेबी को सबमिट कर दिया, मेन बोर्ड आईपीओ है, आपने सबमिशन कर दिया हुआ है 30 दिन। जनरली
4 से 8 वीक का समय लेते हैं, बट जितना हो सके उतना जल्दी सेबी यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अप्रूवल देने की कोशिश करेगा आफ्टर द डेट ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। द ऑब्जर्वेशन लेटर इश्यूड बाय सेबी इज वैलिड फॉर 12 मंथ। अब सेबी ने तो आपको बोल दिया है, डीआरएस भी आपने फाइल किया था, सेबी ने 30 दिन या 4 से 8 वीक के अंदर आपको जो टेंटेटिवली था उसके अंदर आपको अप्रूवल दे दिया, कहीं ना कहीं उस बीच में आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अब उसकी सेबी की जो वैलिडिटी है ना वो कितने महीने की है, 12 महीने की, मतलब विद इन 12 मंथ आपको आईपीओ इनिशिएट कर देना पड़ेगा। दिस द इशूइंग कंपनी हैज टू क्लियर द कमेंट्स, clarify the clarification and initiate the IPO process within 12 months from the date of सेबीज ऑब्जर्वेशन लेटर। सेबी जैसे आपको ऑब्जर्वेशन लेटर देगा, एक सिंपल फोकस के साथ आपको काम करना पड़ेगा। कितने दिन, कितने महीने, बेसिकली 12 महीने के अंदर आईपीओ खत्म करना पड़ेगा, पूरी प्रोसेस आपको खत्म करनी पड़ेगी। सो ये वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 दिन पहले सेबी लेगी, एक ऑब्जर्वेशन लेटर दिया जाएगा, कुछ चेंजेस होंगे तो उसके बारे में बात किया जाएगा, अदरवाइज 12 महीने का आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा। तो वैलिडिटी जो है ना डीआरएसपी अप्रूवल मिलने के बाद वो 12 महीने की है। अब जो दूसरा ऑफर डॉक्यूमेंट है, डीआरएसपी पहला था, शुरुआत वहां से होगी, फाइनल डॉक्यूमेंट आएगा उसको बोलते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ये फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड आरएसपी इज filed with SEBI exchanges and ROC once the IPO application has been approved। सेबी ने अप्रूवल कर दिया ना, तो आपको कहीं ना कहीं आरएचपी सेबी में करना पड़ेगा, एक्सचेंजेस में करना पड़ेगा और रजिस्टर ऑफ कंपनी में भी सबमिट करना पड़ेगा। इट कंटेन्स ऑल द लेटेस्ट एंड अपडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी मैंने बताया ना कि चलो आपको अप्रूवल तो मिल गया, पर 6 महीने का टाइम पीरियड आपने ले लिया, उसके बाद तो आपको 6 महीने का जो लेटेस्ट डेटा होगा, जो भी फाइनेंशियल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी, वो सारी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ऑल चेंजेस टू द ऑफरिंग स्ट्रक्चर एंड कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन एंड ऑल अदर अपडेट्स एंड मॉडिफिकेशन टू द डीआरएसपी आर इंक्लूडेड इन आरएसपी। डीआरएसपी के अंदर जो भी आपको मॉडिफिकेशन करने को बोला होगा, जो भी चेंजेस करने को बोले होंगे, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन डालने को बोली होगी, वो सभी कुछ आपको आरएसपी के अंदर डालना पड़ेगा। आरएसपी कंटेन्स ऑल डिटेल एक्सेप्ट द प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर। प्राइस यहाँ पर आपको नहीं दी जाएगी। क्यों प्राइस नहीं? क्योंकि फाइनल प्राइस कब डिसाइड होगी? लास्ट में डिसाइड होगी। फाइनल प्रोस्पेक्टस बन जाएगा, फाइनल प्रोस्पेक्टस के बाद लोग अप्लाई करेंगे और उसके बाद एक कट ऑफ प्राइस डिसाइड होगी, राइट। सो यहाँ पर आपको एक प्राइस नहीं दोगी, पर प्राइस की जगह पर आपको एक रेंज दिया होगा। क्या दिया होगा आपको? एक रेंज। वही रेंज लेट्स से 100 रुपए से लेकर 120 रुपए, तो ये रेंज के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, पर फाइनल प्राइस आपको पता नहीं चलेगी, वो तो आपको लास्ट में ही पता चलेगी। सो आरएचपी क्या होता है, पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको बताया। नेक्स्ट में फाइनल प्रोस्पेक्टस। सो जो आपको और मुझे देखने को मिलेगा ना, वो एक फाइनल प्रोस्पेक्टस होगा, जो मैंने बताया 300 से लेकर 400 पेज का कहीं ना कहीं हो सकता है। द आईपीओ प्रोस्पेक्टस इज अ फाइनल एंड डिफाइनेटिव ऑफरिंग डॉक्यूमेंट दैट कंटेन ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। सब कुछ वहां पर आ जाएगा। दिस इंक्लूड्स द ऑफरिंग प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, साइज इश्यू की क्या होने वाली है, पूरी डिटेल आपको जानकारी मिल जाएगी। इन केस ऑफ फिक्स प्राइसिंग, मैंने आपको ऑलरेडी कुछ बताया था कि फिक्स प्राइसिंग और बुक बिल्डिंग ये दो मेथड होती है। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये पूरी जो मेथड्स है ना, उसके ऊपर आपको एक डिटेल वीडियो जानकारी मिलने को देखने को मिल जाएगी। सो मैं वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पर अगर ये फिक्स प्राइस वाला आईपीओ आता है, वो मेथड आईपीओ की होती है, तो दिस डॉक्यूमेंट इज रजिस्टर्ड विद द कंपनी रजिस्टर प्रायर टू द ओपनिंग। आरओसी के पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए ओपनिंग होने से पहले। पर अगर इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग, प्राइस डिस्कवरी करते हैं ना, जो रेंज में आपको देते हैं और उसके बाद कट ऑफ प्राइस डिसाइड होती है, दिस शैल बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज आफ्टर क्लोजिंग। फिक्स प्राइस है वो बिफोर ओपनिंग होना चाहिए, पर यहाँ पर जो बुक बिल्डिंग में जो प्राइसिंग डिसाइड होगी ना, वो आपको आरओसी को बतानी तो पड़ेगी। कब बताओगे? एग्जैक्टली आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द इश्यू। 3 दिन इश्यू ओपन रहेगा, 3 दिन ओपन रहने के बाद चौथे दिन आपको बता देना पड़ेगा आरओसी को कि ये पर्टिकुलर कंपनी का आईपीओ फाइनल प्राइस ये डिसाइड हुई है। सो ये फाइनल प्रोस्पेक्टस का डिटेल था। अब लास्ट में कुछ प्रोस्पेक्टस के गाइडलाइंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। प्रोस्पेक्टस कैसा होगा? तो फ्रंट कवर पेज ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट शुड बी व्हाइट विथ नो पैटर्न्स और पिक्चर्स प्रिंटेड ऑन इट। देखो, आपको देखना है कैसा हो सकता है प्रोस्पेक्टस, मुझे कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, आपका ईमेल आईडी वहां पर मुझे दे देना। मैं आपको एक बढ़िया सा
जो प्रॉस्पेक्टस है ना वो आपके ईमेल आईडी पर मैं शेयर कर दूंगा। आप मुझे कमेंट में खाली आपका ईमेल आईडी लिख के दे देना, मैं आपको पूरा प्रॉस्पेक्टस शेयर कर दूंगा। द कवर पेज शुड बी एडिक्वेट थिकनेस, प्रिफरेबली अ मिनिमम ऑफ 100 जीसीएम क्वालिटी। जो पेपर की क्वालिटी होगी ना, थिकनेस जो कवर पेज की होगी वो इतनी होनी चाहिए, वो गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। द ऑफर डॉक्यूमेंट शुड कंटेन द फॉलोइंग डिटेल्स। क्या क्या होगा, कौन कौन सी डिटेल आपको यहाँ पर ये ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर देखने को मिलेगी। तो पहले तो नाम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है ना, उनका नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस, सब कुछ आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। कौन कौन से मर्चेंट बैंकर से रजिस्टर्ड टू द इश्यू कौन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर देनी पड़ेगी। इश्यू का डिटेल, रिस्क फैक्टर क्या है, इंडस्ट्री और बिजनेस, मतलब कौन सी इंडस्ट्री से आपकी कंपनी जुड़ी हुई है उसका ओवरव्यू, और आपकी कंपनी का जो धंधा है ना, वो बिजनेस है, उसका ओवरव्यू देना पड़ेगा। आप जो पैसा रेस कर रहे हो, कारण बताना पड़ेगा, पर्पस बताना पड़ेगा, और आपको कुछ रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर भी यहाँ पर देने पड़ेंगे, समझाना पड़ेगा। सो ये गाइडलाइंस को तो कंपलसरी फॉलो करना ही पड़ेगा। जब भी कोई कंपनी का प्रॉस्पेक्टस बनता है तो उनको इतनी गाइडलाइंस तो फॉलो करनी ही पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो के अंदर पूरी प्रॉस्पेक्टस की डिटेल जानकारी आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। हो सके उतने लोगों के साथ फटाफट से ये वीडियो शेयर कर दो, उनको भी बताओ कि एक प्रॉस्पेक्टस होता क्या है, क्या क्या प्रोसेस उसके अंदर होती है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है ना तो लाइक तो बिल्कुल करना है और सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।